आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप बहुत कुछ बोले, देखो ये जो लेक्चर है मैं ये आपको ये बताने वाला हूं कि बॉलीवुड की कलेक्शन कैसे होता है और इसका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, देखो चैनल पे 10 में से 9 टॉपिक यूपीएससी रिलेटेड आते हैं, समझ रहे हो? आप देख लो चैनल को, ठीक है? तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये मैं लेक्चर इसलिए ला रहा हूं क्योंकि कुछ ट्रेंड चल रहा है आजकल। ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई, मैंने ये मूवी देखी। यस, पहली ऐसी मूवी है, क्योंकि जब मैं मूवी देखता हूं मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। जब भी मैं मूवी देखता हूं तो मेरा क्राइटेरिया ये होता है कि एक बार आईएमडीबी पे रेटिंग देख लूं। ठीक है, आईएमडीबी क्योंकि वहां पे लोग रेट करते हैं तो बेस्ट होता है, तो 7 से ऊपर होती है तभी मैं मूवी जाता हूं और थोड़ा बहुत रिव्यू देख लेता हूं। ठीक है, अनटिल अनलेस, क्योंकि मैं डीसी कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर डीसी की कोई मूवी नहीं आ रही है तो ये है ब्रह्मास्त्र। एक ऐसी मूवी थी जो मैं चला गया, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत वक्त से पढ़ रहा हूं। जब से मैंने फिजिक्स पढ़ना शुरू की है 12th के बाद से, तब से मैं भागवत गीता हो गया या उपनिषद हो गया या पुराण हो गया और इन जो यहां पे जो दैवी शस्त्र थे उनके बारे में पढ़ रहा हूं। ठीक है, तब से मैंने शुरू किया था। अब यहां पे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है। ब्रह्मास्त्र मूवी, जैसा कि आप नाम देख ही रहे हो, ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया कि वो अस्त्र जो सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पे मूवी देखिए, पर्सनली मुझे मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखिए, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मूवी खराब थी, अच्छी थी। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मूवी इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि मूवी देखिए विजुअल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया थे। वीएफएक्स शायद बॉलीवुड के सबसे शानदार हैं। मूवी को एक लव स्टोरी बना दिया है। आप समझो कि एक बार कामदेव जो थे, उन्होंने भगवान शिव के सामने जाने की कोशिश की, शिव ने तीसरी आंख खोली, कामदेव भस्म हो गए। समझ रहे हो? एक दैवी शक्ति के सामने, एक ऐसी पावर जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता। और ये मूवी को पूरा लाइक लव स्टोरी बना दिया है, जिससे मेरा सिर दर्द हो गया। ठीक है, ये चीज है। मैं मूवी देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेके गया था। बॉयकॉट देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा कोई ट्रेंड इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मूवी अच्छी है तो वो चलेगी ही चलेगी। बॉयकॉट पहले भी होता रहा है, लेकिन मूवी अगर अच्छी है तो चलेगी। लेकिन भाई ब्रह्मास्त्र मूवी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे मूवी के कलेक्शंस के बारे में, जो कलेक्शंस शेयर किए जा रहे हैं। यहां पे आरोप यह लग रहा है कि फेक है। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि इस मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए, 1500 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़ कमा लिए। तो क्या ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो है वो क्या प्रोड्यूसर का होता है? क्या इतने वाकई में कलेक्शन कमाती है, इतना वाकई में कमाई होती है? तो हम इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं कि बॉलीवुड मूवी क्या वाकई में फेक आंकड़े बताता है, जैसा उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो फेक आंकड़े बता रहे हैं। कंगना रनौत ने करण जौहर को ये बोला कि ये सब कुछ फेक है और कुछ भी नहीं, कुछ पेपर्स ने भी ये छापा और काफी ये ट्विटर पे भी चला कि जो आंकड़े आ रहे हैं 200 करोड़ 225 करोड़, एक्चुअल में वो है ही नहीं। तो चलिए हम इसकी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं भैया, तो बॉलीवुड के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है, ये आयन मुखर्जी हैं, ये रणबीर कपूर है, ये आलिया भट्ट है। आयन मुखर्जी ने वेकअप सिड मूवी बताई थी। वेकअप सिड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। वन ऑफ द बहुत प्यारी मूवी थी वेकअप सिड की अगर बात करें, क्योंकि ऐसी मूवी थी जो आपके पूरे जब तक मूवी चलेगी आपके स्माइल रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी थी। ये जवानी है दीवानी मैंने मूवी देखी नहीं वो, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाया, इसका पार्ट 2 आएगा। तो क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं और ये सब बॉलीवुड के भाई दिग्गज हैं, लेकिन अगर आपको इन दिग्गजों के बारे में जानना है और बॉलीवुड के रियल स्टोरीज के बारे में जानना है और बॉलीवुड के बारे में जानना है, तो ये एक शानदार ऑडियो बुक है, लाइट्स कैमरा एक्शन इंडियन सिनेमा। अब ये ऑडियो बुक और बुक समरी है, कहां सुन सकते हैं आप? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट, 4.5 प्लस रेटिंग्स। दोस्तों नॉलेजेबल बनिए। किताबें खरीदेंगे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन आप समझिए कि यहां पे आप ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज सुन सकते हैं। करना क्या है? कूपन कोड SGS50 है, आपको ये अप्लाई करना है। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% डिस्काउंट पे इनका सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करें। गूगल प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करें और ये कूपन कोड लगाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है और याद रखिए कि ये कुकू एफएम जो है ये लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहा है, क्योंकि किताबें खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। तो आप बुक समरीज और ऑडियो बुक जो है यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा एनसीईआरटी का कोर्स है और ये हमारे यूट्यूब एसोसिएशन प्रोग्राम है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में ये फेक है? जो कलेक्शंस हैं क्या वो फेक है? देखिए
दो चीजों पे बात होती है यहां पे। कभी भी अगर आप कंपनी भी चला रहे हो तो एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ठीक है, ग्रॉस जैसे भारत में भी आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप देखते होंगे, मतलब जीडीपी या ग्रॉस का मतलब ही होता है कि जो पूरी की पूरी कमाई हो रही है। जैसे स्टडी ग्लोस है, मान लीजिए कि वो 100 करोड़ की कमाई कर रही है। ठीक है, अगर 100 करोड़ की मेरी टोटल कमाई है तो उसको बोलेंगे हम ग्रॉस। ठीक है, टोटल। नेट क्या होता है, भैया 100 करोड़ की कमाई है, मुझे टैक्स नहीं देना है, मुझे अपने इंप्लॉइज को नहीं देना है, मुझे उनको शेयर नहीं देना, फलाने को नहीं शेयर देना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रॉफिट 1 करोड़, तो वो नेट हो गया। जो आपका प्रॉफिट है वो है नेट, और जो टोटल है वो होता है ग्रॉस। तो समझ गए? तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लीजिए कि ग्रॉस टोटल होता है और नेट जो है वो आपका प्रॉफिट बचता है। तो यहां पे ब्रह्मास्त्र को यही लग रहे हैं कि भैया ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये अलग अलग हैं। आप दोस्तों 50 साइट्स खोलिए, 50 क्या, आप 5 साइट्स खोलिए, उन पांचों साइट्स में आपको अलग अलग कलेक्शन मिलेगा। कोई कह रहा है 200 करोड़ कमा लिया, कोई कह रहा है 150 करोड़ कमा लिया, कोई कह रहा है 100 करोड़ कमाया, कोई कह रहा है कि एडवांस बुकिंग से 15 करोड़ आए, कोई कह रहा है 22 करोड़ आए, तो कितने आए। और बॉलीवुड ये कौन सा पैरामीटर है जो बॉलीवुड की कलेक्शन को डिफाइन करता है? तो समझिए, सिंपल से अगर बात करें तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है, जो टिकट बिके। देखिए वैसे आजकल कोई मूवी फ्लॉप नहीं होती, पैसे के टर्म्स में मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए भाई ये कितने, शायद 300 करोड़ में बनी है ना। अब इसके जो राइट्स हैं वो 150-200 करोड़ में बिक जाएंगे। अब वो कौन सी भी लाल सिंह चड्ढा, उसके राइट्स कितने, 150-150 करोड़ में बिके। तो भाई उन्होंने अपना पैसा तो वसूल कर ही लिया, एड से पैसा वसूल कर लेते, कोलैबोरेशन से पैसा वसूल कर लेते हैं। और जो आगे बढ़ता है, पहले अलग था चीजें लेकिन अब अलग हो गई ये चीजें, अब जब से ओटीटी आ गया है। ठीक है, तो यहां पे मेन आपका टिकट सेल होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर टिकट बिक रहे हैं ज्यादा तो जाहिर सी बात है आपकी मूवी को पसंद किया जा रहा है। टिकट अगर पूरे भारतवर्ष में अच्छे खासी उनकी सेल हो रही है, बिक्री हो रही है, तो ये टिकट तो ग्रॉस मतलब हो गया कि जो टोटल टिकट बिके हैं, टोटल टिकट सेल्स ऑफ द मूवी, अब ये हमेशा ज्यादा रहता है। क्यों? अरे टोटल है ये भैया, ये फिगर जो है वो टोटल है। नेट मतलब क्या, सरकार टैक्स नहीं उसमें घटाएगी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं देना है। वो सब चीजें जब आप निकाल लोगे तो आपको प्रॉफिट, एक मूवी को प्रॉफिट कितना हुआ, एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कितना हुआ, उसको कहते हैं नेट। समझ रहे हो? अब याद रखिएगा क्योंकि टैक्स की बात है और राज्य टैक्स लगाता है, तो अब ये स्टेट वाइज वेरी करता है। तो स्टेट टू स्टेट आपका ग्रॉस कलेक्शन जो है वो वेरी करेगा, राइट, आपका नेट कलेक्शन जो है। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटर, वही कि भैया जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और जो भैया आप एक बात बताओ, थिएटर वाले को आप पैसे नहीं दोगे, थिएटर वाले भी तो मूवी खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका भी तो शेयर निकालो। तो उन सबको निकालने के बाद जो बचता है वो है आपका नेट। अब हम ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड आंकड़ा है, अभी शायद कितने कमाए ब्रह्मास्त्र, इंडिया में शायद 150 करोड़ कमाए, कितने 146 पता नहीं मुझे, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर कमाई कर ली है। और सब रिकॉर्ड कमाई, बम्पर कमाई, सुपर हिट। लेकिन दोस्तों ये अगर फिल्म की बात करें तो अभी तक इसने वर्ल्ड वाइड 225 करोड़ कमाए हैं। अब इसी पे ही बवाल छिड़ गया है कि क्या वाकई में 225 करोड़ कमाए हैं। देखिए 225 करोड़ जो वर्ल्ड वाइड इन्होंने कमाए हैं, ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट है। आप समझ रहे हो, ये टोटल प्रॉफिट है, ग्रॉस कलेक्शन सब कुछ मिला के, मतलब पूरा अभी तक इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर, टिकट सब आ गया तो 225 करोड़ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने इतना कमाया है। आपको बता दो कि प्रोड्यूसर्स को खाली 10% ही मिलता है, 10 से 15%, ज्यादा नहीं। तो ये आप समझिए, शेयर इनका एक्चुअल में शेयर बहुत ही कम है, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी, जैसे अभी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन फ्लॉप हुई तो अक्षय कुमार ने बोला कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनका पैसा लौटा दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको, एक्टर को यहां पे कोई नुकसान नहीं होता। एक्टर ने पैसे ले लिए, वो परफॉर्म करके चला गया। भारत में 60 to 70% जो पैसा जाता है एक बॉलीवुड मूवी बनने में, वो एक्टर को जाता है। आपको पता है, अगर वो पैसा कम हो जाए, मैंने अभी इस पे लेक्चर भी लिया था, तो समझिए एक्टर का जो शेयर है, जो मूवी है वो बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि बाकी चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए यहां पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो ये ग्रॉस है, टोटल कलेक्शन की बात करें तो वो कम ही होगी। अब इसमें बड़ी बात क्या है, देखिए फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। भारत में बॉलीवुड है, लेकिन बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, साउथ में टॉलीवुड है। ठीक है, ऐसे बंगाल में आपको अलग उनकी मूवी इंडस्ट्री, गुजरात में अलग, तो ये यूनिफॉर्मिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इट्स नॉट अ होमोजीनियस। और याद रखिएगा
कि नॉर्थ में जितनी कमाई हो रही है, साउथ में जितनी कमाई हो रही है, वो भी अलग अलग है। वेस्ट में चीजें स्ट्रीमलाइंड ज्यादा है। वेस्ट में यहां पे ग्रॉस कलेक्शन दिया जाता है, भारत में नेट फिगर्स। अब देखिए साउथ में बात करें तो वहां पे भी ग्रॉस फिगर दिया जाता है। नॉर्थ में बात करें बॉलीवुड नेट फिगर्स देता है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, साउथ में ग्रॉस फिगर्स दिया जाता है। तो दिक्कत यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, और बड़ी बात यह है कि इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कोई यह बता ही नहीं सकता कि अभी तक ब्रह्मास्त्र ने प्रॉपर कितनी कमाई की है जिसमें प्रॉफिटेबल है। अब देखिए बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि इन्होंने 105 करोड़ कमाए पहले वीकेंड ने। वहीं अगर ये जो ट्रैकर है सेकमिल्क, इन्होंने बताया कि 146 करोड़ कमाए 3 दिनों में। अब आप बताइए 105 करोड़ कमाए कि 146, दोनों ही सही हैं। 146 इनका ग्रॉस कलेक्शन है और 105 करोड़ इनका नेट कलेक्शन है। समझे आप, नेट कलेक्शन मूवी ने एक्चुअल में जो इनको मूवी को प्रॉफिट हुआ वो 105 करोड़ है, और ये इनका पूरा का पूरा ग्रॉस कलेक्शन है। ये चीज आप समझे। तो इसीलिए कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है। जो करण जौहर या जो बाकी भी आंकड़े शेयर कर रहे हैं वो सही है, बट जस्ट दैट कि उनका प्रॉफिट नहीं, वो ग्रॉस कलेक्शन की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एडवांस बुकिंग की, अब एडवांस बुकिंग की बात देख लीजिए। यहां पे कुछ ने बताया 17 करोड़ और कुछ ने बताया 22 करोड़। अब एडवांस बुकिंग की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप कोई मूवी टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो कुछ सीटें ब्लॉक होती हैं। 17 करोड़ जो है जो जिन्होंने एक्चुअल में वो टिकट बुक किया, 22 करोड़ वो हैं जो सीट्स ब्लॉक होती है। होता क्या कि एक सिनेमा घर जो है वो पहले से सीट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ऐसा होगा क्यों, आप ऑफलाइन भी तो टिकट बुक कराओगे। जैसे मैंने मान लीजिए कि पूरा हॉल बुक कर दिया, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाई टिकट काउंटर पे जाके सीट बुक करेंगे। तो जो टिकट काउंटर वाले उनके लिए पहले से ही सीट ब्लॉक कर दी जाती है। 22 करोड़ में उसको भी काउंट कर लिया जाता है। समझ रहे हो, तो ये भी सही है। 22 करोड़ जिसमें पूरा का पूरा जो सीट ब्लॉक की है वो भी काउंट कर लिया गया एडवांस बुकिंग में, और 17 करोड़ जिन्होंने एडवांस बुकिंग कराई। तो एक तरीके से ये भी चीज है। अब कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने बोला कि भाई वही है कि मैनिपुलेट किया गया है, 22 करोड़ है ही नहीं है तो 17 करोड़ है, तो ये नंबर्स तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉड वे में देखो तो सभी सही है। ये भी सही है कि इन्होंने सब कुछ यहां पे कर लिया, ब्लॉक्ड सीट को भी कंसिडर कर लिया, और 17 करोड़ वाले ने खाली जो एडवांस बुकिंग थी वो भी कंसिडर कर ली। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर यहां पे हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर की देखिए 5 से 10% ही ज्यादा मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जब देखिए प्रोड्यूसर जो है वो ग्रॉस कलेक्शन ही आपको शेयर करेंगे। इसका एक रीजन है, ब्रह्मास्त्र का इतना कलेक्शन इसलिए भी शेयर किया जा रहा है क्योंकि ब्रह्मास्त्र कमाई कर रही है। ग्रॉस कलेक्शन आपको अपर एज देता है। कैसे अपर एज देता है, जैसे हम नेट कलेक्शन क्यों बताएं। देखो अगर मैं कोई एक मूवी बना रहा हूं, मैं बोलो भाई 100 करोड़ कमा लिए, भले मुझे नेट कलेक्शन 30 करोड़ का, मेरा प्रॉफिट 30 करोड़ का हो, लेकिन वो 100 करोड़ कमा लिए यार, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार पिक्चर तो बहुत बढ़िया होगी, चलो देखने चलते हैं। तो ये भी एक टैक्टिक्स होती है। इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं भाई उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनका इतना पैसा लगा, उनको रिटर्न चाहिए, तो ये उनकी टैक्टिक्स होती है कि ज्यादा फिगर, वो फिगर सही है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। क्योंकि देखिए आप झूठ नहीं बोल सकते, यू कांट लाई। अब किसी भी वेबसाइट पे आप जाके, इनफैक्ट आप कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। आप झूठ नहीं बोल सकते पब्लिक से कि आपने फर्जी के आंकड़े बता दिए। पब्लिक है भैया, पकड़ लेगी। बहुत सारे आज ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए यू जस्ट कांट लाई। लेकिन ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये ग्रॉस है, ताकि पब्लिक और ज्यादा आए। भाई 225 करोड़ वर्ल्ड वाइड, क्या बात है। कुछ लोगों को लग रहा है 225 करोड़ इंडिया में कमा लिए, तो चलो आओ देखने चलते हैं मूवी में कुछ खास तो होगा, इसीलिए ये बढ़िया है। एक और चीज आपको बता दूं कि जब मूवी बहुत डाउन जाने लगती है तो जो प्रोड्यूसर है वो आंकड़ा शेयर ही नहीं करते, बहुत बेइज्जती हो जाती है। जैसे राधे श्याम के साथ हुआ, कंगना रनौत की धाकड़, शायद आखिरी दिन 4000 रुपए की कमाई की उसने, वो तो बाद में ये आंकड़ा आया ना। प्रोड्यूसर ने आंकड़ा, वो जब मूवी सुपर फ्लॉप होने लगती है, सुपर फ्लॉप, तो ये आंकड़ा शेयर होना बंद हो जाता है ना, नहीं करना, वरना फिर पब्लिक और नहीं देखेगी, ओटीटी पे भी नहीं देखेगी। तो इसीलिए आप समझिए कि भारत में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये। साउथ में अलग पैरामीटर्स हैं, साउथ ग्रॉस, नॉर्थ नेट। अमेरिका में या वेस्ट में चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं, तो वहां पे एग्जैक्ट आंकड़े आपको मिलते रहेंगे। लेकिन भारत में ये दिक्कत है। ब्रह्मास्त्र की अगर कलेक्शन की बात करें तो यहां पे क्रेडिबल सोर्सेज 212 और 225 करोड़ के बीच में कमाई की है यहां पे, ठीक है। इतनी अभी यहां पे टोटल जो है ब्रह्मास्त्र की कमाई हुई है। और जैसा कि मैंने अपना व्यू बताया, मुझे पिक्चर पर्सनली बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लव स्टोरी से ज्यादा हटके अगर अस्त्रों पे ज्यादा फोकस किया जाता तो मजा आ जाती, ठीक है, बहुत ही मजा आती। शाहरुख खान का कैमियो तो कमाल ही है, लेकिन मजा आ जाती अगर आप अस्त्रों पे ज्यादा, पूरा लव स्टोरी भैया बस करो यार, ठीक है समझ गए,
है ना। और मूवी थोड़ी लंबी है, उसको थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी, 2 घंटा 40 मिनट। बोलेंगे अरे सर मूवी बना तो पता चले, क्या है यहाँ पे अपना रिव्यू, भैया रिव्यू ही देना हम लोगों का नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। तो ठीक है, तो अगर आपको इंडियन सिनेमा के बारे में जानना है तो ये शानदार ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन इंडियन सिनेमा, कुकू एफएम पे आप सुनिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कुकू एफएम का लिंक दिया है, 10,000 प्लस घंटे का कंटेंट है। SGS कूपन कोड यूज करिए, 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, वहां से आपको डाउनलोड करिए, फायदा उठाइए भैया डिस्काउंट का। ओके, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।